हाय ऑल। सो आज से हम अपना जो पाइथन कोर्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो आप कह सकते हो दिस इज़ फॉर नेटवर्क ऑटोमेशन, राइट। सो बेसिकली आपका नेटवर्क ऑटोमेशन के ऊपर ही रहने वाला है। एंड आज आप कह सकते हो आज ही आपका फर्स्ट लेक्चर है, एंड जिसमें हम पूरा पाइथन बेसिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो इस पाइथन बेसिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि लाइक पाइथन का हिस्ट्री क्या है, इसको डेवलप किसने किया था, डेवलप कब हुआ था ये, राइट। ओके, एंड उसके बाद में लाइक इसके आप कह सकते हो इस पाइथन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, राइट। सो वो सब अपने आज थोड़ा बेसिक्स आपको आइडिया देने वाले हैं। सो चलो फिर अपने कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज़ पाइथन? सो पाइथन एज यू नो आपका एक काइंड ऑफ लैंग्वेज ही है, राइट। आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑटोमेशन में हेल्प करता है। ओके, सो कुछ भी आप डेवलप कर सकते हो, आप ऑटोमेट कर सकते हो, राइट। सो उसमें आपको ये हेल्प करता है। सो आप कह सकते हो इट इज़ एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड इसको डेवलप किसने किया था? जो साइंटिस्ट था जिसने इसको डेवलप किया था उसका नाम है ग्यूडो वैन रोसम। ओके, it is developed in 1989। ओके, एंड 1989 एंड आप साथ में कह सकते हो अर्ली डेज इट वाज नॉन एज एबीसी लैंग्वेज। ओके, सो इनिशियली जब इसको डेवलप किया था सो इसको एबीसी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता था। ओके, पहले इसको पाइथन का नाम नहीं दिया हुआ था। इनिशियली इसको नाम दिया था क्या? एबीसी लैंग्वेज, ठीक है। बट अगर अपने बात करें ना लाइक इसका फाइनेस्ट वर्जन, लाइक इसका बेस्ट वर्जन कब आया था पाइथन का? सो वो आया था आपका 1994 के अंदर। ओके, सो आप कह सकते हो लाइक पाइथन फर्स्ट रिलीज। ओके, एंड उसका वर्जन था आपका 1.0 फर्स्ट वर्जन। ओके, सो वो रिलीज हुआ था, रिलीज इन 1994, ठीक है। सो आप देख सकते हो लाइक इसका जो फर्स्ट रिलीज आया था वो आपका 1994 के अंदर आ गया था, राइट। सो दैट मीन्स आपका ये जो पाइथन है वो काफ़ी आप कह सकते हो काफ़ी पुराना ओल्ड लैंग्वेज है, राइट। ओके, बट इसका इतना यूज़ नहीं था पहले। इवन पहले यूज़ करते थे बट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, बट आजकल इसका ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। बट अगर अपने बात करें ना, इवन अगर अपने बात करें लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं जावा की, राइट। सो जावा को रिलीज किया गया था 1995 में। ओके, सो अगर उस हिसाब से अगर अपने देखें डेवलपमेंट के हिसाब से तो जावा जो आई थी आपकी 1995 के अंदर आई थी, बट ये जो पाइथन आया था वो आपका 1994 के अंदर आ गया था। सो दैट मीन्स ये जो अपना पाइथन लैंग्वेज है वो आपके जावा से भी पुराना लैंग्वेज है, राइट। सो ये आपका बेसिक आप कह सकते हो हिस्ट्री है पाइथन का। लाइक पाइथन है क्या? ये आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड इसको डेवलप किया था ग्यूडो वेन रोसम ने 1989 के अंदर। एंड इनिशियली इसको एबीसी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता था। एंड इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था अपना 1994 के अंदर। ओके, एंड अब मैं अगर बात करूं पाइथन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ओके, आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाइथन। ओके, सो यहाँ पे अपने कुछ इसका जो मेन प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट है आपका इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ओके, एंड और क्या क्या प्रॉपर्टीज है? इट इज
सो इसको हाई लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। सो इसको हाई लेवल या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों बोला जाता है वो अपने आगे अभी डिस्कस करेंगे, इन डिटेल आपको बताने वाला हूँ। लाइक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का क्या मतलब है, हाई लेवल का क्या मतलब है, एंड एक और प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बताऊं, इट इज एन ओपन स्टैंडर्ड बोल दो या ओपन सोर्स कह सकते हो लैंग्वेज, ठीक है। सो आपने वन बाय वन ये प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं कि सबसे पहले इंटरप्रेटेड का क्या मतलब है। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सो अगर आपने बात करें यहाँ पे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का क्या मतलब है, सो इसमें आप अपने कह सकते हैं कि जो अपने पाइथन आप कोड आप बनाते हो, पाइथन आप प्रोग्राम आप डिजाइन किए हो, राइट, ये आपका फ्रीली आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, ओके, विदाउट कंपाइलिंग। ओके, इसमें आपको पहले कंपाइल नहीं होता आपका कोई दूसरी मशीन लैंग्वेज के अंदर। ओके, वो आपका सीधा आपका फ्रीली एग्जीक्यूट कर देता है आपका। ओके, एंड वो होता कैसे है वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूँ। बट अगर आपको मैं पहले एग्जांपल दूँ, लाइक कोई दूसरी लैंग्वेज का, लाइक फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस की अपने बात करें, सो उनमें क्या होता है कि सपोज आपने कोई प्रोग्राम आपने उसमें सी या सी प्लस प्लस के अंदर आपने अगर कोई प्रोग्राम डेवलप किया है, सो पहले वो प्रोग्राम आपका एक मशीन लैंग्वेज के अंदर आपका क्या होगा, वो कंपाइल होगा, ओके, मशीन लैंग्वेज के अंदर। सो उसमें लाइक आपका पहले वो बाइनरी फॉर्मेट आप कह सकते हो मशीन लैंग्वेज, राइट, ओके, उसमें आपका कंपाइल होता है, देन उसके बाद फिर वो क्या होता है आपका मशीन के ऊपर आपका एग्जीक्यूट होता है, राइट, ठीक है। सो इसीलिए ये जो लैंग्वेज होती है आपकी सी प्लस प्लस एंड ऑल, ओके, इनको आप बोलते हो क्या, कंपाइल्ड लैंग्वेज। ओके, इनको कंपाइल्ड लैंग्वेज बोला जाता है क्योंकि वो आपका कोड पहले कंपाइल करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर एंड देन फिर वो आपका एग्जीक्यूट होता है। बट अगर अपने पाइथन की बात करें, इसमें आपका मशीन लैंग्वेज में ये कंपाइल नहीं होता है, ये आपका डायरेक्ट आपका लाइन बाय लाइन आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, मीन्स वो लाइन बाय लाइन इसको इंटरप्रेट करता है। एंड ये आपका अभी कैसे होता है वो अपने अभी डिस्कस करते हैं। ओके, सो पहले मैं इसको रब कर देता हूं। सो अगर अपने पाइथन के बैकएंड प्रोसेस में क्या चलता है, अगर आपने उसकी बात करें, सो सपोज आपने कोई पाइथन कोड आपने डिजाइन किया, ओके, सपोज ये आपका पाइथन का स्क्रिप्ट है, ये आपने डिजाइन किया हुआ है, ओके। सो अब होता क्या है कि पाइथन में आपका बैकएंड पे एक पीवीएम, ओके, पाइथन वर्चुअल मशीन, ये आपकी काम कर रही होती है, ओके, ये इनबिल्ट फंक्शन होता है आपका पाइथन का। सो ये जो मशीन है वो क्या करती है, आपका इस कोड को पहले, ये आपका जो कोड है वो आपका पाइथन फॉर्मेट के अंदर एक बाइट कोड आप कह सकते हो, ओके, बाइट कोड, ओके, इसमें आपका ये एग्जीक्यूटेड होता है, ओके। सो जैसे ही आपका बाइट कोड में आपका कन्वर्ट होता है, फिर ये जो पीवीएम है ये क्या करता है, आपके इस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, ओके, लाइन बाय लाइन आप कह सकते हो रीड करता है एंड आपके सिस्टम के ऊपर, आपके सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे आपका जो कोड है, आप अपना जो प्रोग्राम है वो कहीं पे कंपाइल नहीं हो रहा है कोई मशीन लैंग्वेज के अंदर, ओके, वो आपका एक नॉर्मली एक पाइथन कोड के अंदर ही कन्वर्ट होके देन जो आपकी एक वर्चुअल मशीन है, इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का, इसमें एक वर्चुअल मशीन रहती है जो क्या करती है, उसको इंटरप्रेट कर देती है लाइन बाय लाइन एंड मीन्स वो प्रोग्राम को रीड करती है लाइन बाय लाइन एंड साथ के साथ वो उसको एग्जीक्यूट करते रहते आपके अपने सिस्टम के ऊपर। ओके, सो इसलिए इसको क्या बोला गया, ये आपकी क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मींस जो आपका कोड है वो क्या आपका लाइन बाय लाइन आपका डायरेक्ट आपका एग्जीक्यूट होता है आपके सिस्टम पे विदाउट एनी कंपाइलिंग। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो ये आपका बैकएंड का आपका प्रोसेस रहता है पाइथन के अंदर, आपका पाइथन का कोड आपका कैसे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की अपने अगर बात करें, सो वो क्या बताई थी मैंने आपको, वो डिस्कस किया था
इट इज हाई लेवल, राइट, हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है इसको, ठीक है। एंड हाई लेवल लैंग्वेज इसको क्यों बोलते हो, चलो आपने वो भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो इसको हाई लेवल इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसमें आप पावरफुल से पावरफुल आप जो जीयूआई एप्लीकेशंस होती है, राइट, उनको आप क्या कर सकते हो, आप डेवलप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ओके, आप साथ में आप जैसे हाई लेवल जो आपके गेम्स रहते हैं, राइट, उनको भी आप क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन। एंड इवन अपने बात करें आपके जो वेब फ्रेमवर्क्स होते हैं, राइट, वेब फ्रेमवर्क्स, सो वो भी आपके पाइथन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इनको आप डिजाइन कर सकते हो। ओके, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं ना, फॉर एग्जांपल लाइक अपने फेसबुक वेब फ्रेम की बात करें, राइट, फ्रेमवर्क की बात करें, सो वो भी आपका किसमें आपका डिजाइन किया हुआ है, वो आपका पाइथन के थ्रू ही डिजाइन किया हुआ है। ओके, सो आप ऑब्वियसली आप अब सिंपल सा आप गैस कर सकते हो कि आपकी कितनी पावरफुल लैंग्वेज है एंड आप क्या क्या इसमें इम्प्लीमेंट आप करवा सकते हो। ओके, एंड साथ में पाइथन के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं अपने, सो आजकल आपको पता ही होगा जितने भी अपने जो कॉरपोरेट लेवल की एप्लीकेशंस होती हैं, राइट, आप कह सकते हो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। ओके, सो वो आपकी किस में आपकी डिजाइन रहती है, वो आपकी पाइथन के थ्रू ही वो डिजाइन की जाती है, डेवलप की जाती है। ओके, सो इसका कितना यूज है, इवन आज भी अपने ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, राइट, ये कोर्स अपने डिजाइन कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, पाइथन फॉर नेटवर्क ऑटोमेशन। लाइक नेटवर्क ऑटोमेशन के अंदर आपका पाइथन का क्या यूज है, सो वो भी आपका क्या है, एक आप पाइथन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप अपने नेटवर्क को ऑटोमेट कर सकते हो। सो इससे आपको एक सिंपल सा एक आइडिया हो गया होगा कि आपका जो पाइथन है उसका लेवल क्या है। एंड आप जो कुछ भी आप सोच सकते हो, राइट, ठीक है, वो आप अचीव कर सकते हो। अगर आपने बात करें ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, अगर आप डेवलप करने के आप सोच सकते हो कि आज अपने ये डेवलप कर सकते हैं, एंड वो चीज़ आप अचीव कर सकते हो किसके थ्रू, पाइथन के थ्रू। Okay, so everything can be achievable with the help of Python, so that's why it is called as high level language. Clear है? So I hope अभी तक आपका क्लियर हुआ होगा, राइट। एंड अपने इसके थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, सो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ये क्या है, आपका ओपन सोर्स है, ओपन स्टैंडर्ड है, राइट। सो अगर बात करें ओपन सोर्स की, सो फर्स्ट आपका क्या है, इट इज फ्री टू यूज। ओके, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, आप कह सकते हो कि आपका ये फ्री टू यूज है, आपको कोई भी लाइसेंस के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। ओके, सो ये आपका इसका एक फर्स्ट एडवांटेज हो गया आपका ओपन सोर्स का। एंड अगर मैं बात करूं मेन एडवांटेज की ओपन सोर्स की, सो इसमें आप क्या कर सकते हो, लाइक वी कैन क्रिएट our own language, we can create our own language with the help of Python. ओके, सिमिलर आपको लिनक्स का पता होगा, राइट। ओके, सो अगर आपने लिनक्स की बात करें, सो उसमें क्या होता है कि लाइक आप लिनक्स का कर्नल उठाओ, राइट, एंड कर्नल की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप अपना खुद का एक ओएस आप अपना डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो, राइट, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ लिनक्स। लिनक्स भी आपका क्या है, आपका ओपन सोर्स है, राइट। सिमिलर आपका ये जो पाइथन है वो भी आपका क्या है, ओपन सोर्स है। दैट मीन्स आप पाइथन कोड आप यूज करके, ठीक है, आप अपना खुद का आप लैंग्वेज भी आप बना सकते हो। ओके, राइट, एंड पाइथन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप अपना खुद का ओएस भी आप बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो, ठीक है। सो आप सोच सकते हो ना कि अगर आप अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप डिजाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन। सो इसीलिए पाइथन को मोर पावरफुल एंड मोर कैपेबल लैंग्वेज बोला जाता है। ओके, अगर अपने बात करें इन कंपैरिजन ऑफ अदर लैंग्वेजेस, क्लियर है। एंड आप साथ में आप कह सकते हो इट इज
वेरी इजी टू लर्न एंड यूज। ओके, सो आप इजीली उसको लर्न कर सकते हो एंड साथ में इसको आप इजीली यूज भी कर सकते हो। ओके, आप अपने डेवलपमेंट के अंदर। क्लियर है? सो ये आपका बेसिक्स था। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन आप कह सकते हो। सो जिसमें मैंने आपको बताया कि पाइथन का हिस्ट्री क्या है, राइट, एंड उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, लाइक कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है एंड ओपन स्टैंडर्ड है, एंड ये आपका एक पावरफुल लैंग्वेज है एंड वेरी इजी टू लर्न एंड यूज। क्लियर है? सो नेक्स्ट अपने डिस्कस करने वाले हैं आपको रिक्वायरमेंट क्यों है नेटवर्क ऑटोमेशन की, राइट। सो चलो हेडिंग डाल देते हैं आपने, व्हाई वी नीड नेटवर्क ऑटोमेशन। ओके, सो हम इसके बारे में पहले डिस्कस करने वाले हैं, देन आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि सो नेटवर्क ऑटोमेशन का आपका क्या यूज़ है आज के टाइम में, राइट, एंड आपको पाइथन क्यों यूज़ करना है फॉर नेटवर्क ऑटोमेशन, हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑटोमेशन। ओके, सो वो सब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? सो चलो फिर। सो फर्स्ट मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जांपल देने वाला हूँ कि आप अपने को क्यों ज़रूरत क्यों है नेटवर्क ऑटोमेशन की, राइट, एंड उसके बाद में फिर अपने डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस, है ना, कि क्या क्या रीजन है आपके जिसकी वजह से हमें नेटवर्क ऑटोमेशन आपको यूज़ करना है। सो अगर मैं एक सिंपल एक एग्जांपल की बात करूं पहले, सो लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एक नेटवर्क है जिसमें लाइक हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स एंड स्विचेज है आपके पास में। ओके, हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स एंड स्विचेस, एंड आपको बोल दिया जाए उनका आपको बैकअप लेना है या फिर आपको उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने हैं, राइट। सो आप उसको कैसे अचीव करोगे, मींस आपको हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स एंड स्विचेस को कॉन्फ़िगर करना है, राइट, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। सो उस केस में आप क्या करोगे, नॉर्मली आजकल क्या करते हैं, आप हर एक डिवाइस पे आप मैन्युअली जाते हो, राइट, मैन्युअली आप क्या करते हो उसका एक्सेस लोगे, रिमोट एक्सेस के थ्रू उसका एक्सेस लेके फिर आप उस पर क्या करोगे, आप कन्फिग जो भी आपको बोला गया चेंजेस करने के लिए या फिर बैकअप लेने के लिए, सो वो आप उस पर इंप्लीमेंट करोगे, राइट। सो आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको मैन्युअली हर एक डिवाइस पे आपको जाना पड़ रहा है, एंड अगर आपका एक लार्ज नेटवर्क है जहाँ पे लाइक हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेज है, राइट, ओके, सो उस केस में आपका जो टाइम कंज्यूमिंग है, राइट, आप कह सकते हो आपका जो टाइम कंज्यूम होगा वो आपका बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, राइट, एंड इवन आपका जो मेन पावर है, राइट, मेन पावर वो भी आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आप अगर अकेले आप करने बैठोगे तो आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, जहाँ पे आपके हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेज एक साथ आपको कॉन्फ़िगर करना हो, राइट। सो उस केस में आप क्या करोगे, आप 10-15 लोग आप एक साथ मिल के आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, लाइक 15 डिवाइस आप लाइक 15-20 डिवाइस फर्स्ट मतलब इंजीनियर ने उठाया, राइट, उसने उसको कॉन्फ़िगर किया, देन कुछ डिवाइसेस दूसरे बंदे ने कॉन्फ़िगर किए, सो लाइक दैट, एंड आपको मतलब उसमें भी आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है, राइट। सो पहली चीज़ तो आपकी क्या थी, आपकी टाइम कंज्यूम होने वाला है, राइट, पहला आपका प्रॉब्लम ये था। दूसरा प्रॉब्लम क्या था आपका, आपका मेन पावर भी आपका ज़्यादा रहने वाला है, राइट, क्योंकि अगर अपने लार्ज नेटवर्क की बात करें, एंड मेन आपकी एक चीज़ और है, वो है आपका ह्यूमन एरर्स, राइट। सो अगर आप मैन्युअली आप कुछ भी आप कर रहे हो तो आपके चांसेस रहते हैं आपके क्या, कि आपका ह्यूमन एरर आपके होने के, आप मान लो आप कुछ कॉन्फ़िगर कर रहे थे, राइट, या कुछ आप डिलीट कर रहे थे, तो कोई इंटरफेस की आप कॉन्फ़िगर डिलीट कर रहे थे, बट बाय मिस्टेक आपका कोई दूसरा इंटरफेस का कॉन्फ़िग आपका रिमूव हो गया, या फिर कोई दूसरी आपकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी रिमूव हो गई, राइट। सो वो आपके एरर्स के आपके चांसेस रहते हैं। सो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो, आप नेटवर्क ऑटोमेशन आप यूज़ कर सकते हो। सो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑटोमेशन आप इसको कैसे अचीव करोगे, नॉर्मली क्या क्या होता है कि हमने एक स्क्रिप्ट आपने तैयार किया, ठीक है, और वो सभी डिवाइसेस पे हमने इंप्लीमेंट कर दिया। सो आपको नॉर्मली एक स्क्रिप्ट बनाने के लिए ही आपको थोड़ा टाइम आपका कंज्यूम होगा, बट जैसे आपका स्क्रिप्ट आपका रेडी होता है पाइथन में, सो आप सभी डिवाइसेस पे एक साथ आपका वो
कन्फिगर हो सकता है, एंड एक साथ आपकी थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस आपकी कन्फिगर हो जाएंगे। सो आपका टाइम कंज्यूम आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, प्लस जो आपका एरर के आपके जो चांसेस थे, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो आपने स्क्रिप्ट में आपने डिफाइन किया है, एक बार आपने जो बताया वो आप क्रॉस चेक कर सकते हो आप 10 टाइम्स, राइट। आप मेक श्योर कर सकते हो वहां पे आपका कोई एरर नहीं है। सो आपने एक बार उसको क्या किया, एक बार अच्छे से देख लिया, अपनी कोई उसमें कोई एरर नहीं है, फिर हम क्या करते हैं उसको सभी पे अपने कन्फिगर कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली जो आपका स्क्रिप्ट में है आपका वही इंप्लीमेंट होने वाला है, उसके अलावा आपका कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं होगा, राइट। सो इसलिए आपका इसमें एरर्स का आपका क्या रहता है, 0% चांसेस रहता है आपकी एरर्स का। ओके, सो दैट्स वाई दिस इज द रीजन वी यूज क्या, नेटवर्क ऑटोमेशन। एंड और आप क्या क्या अचीव कर सकते हो नेटवर्क ऑटोमेशन के थ्रू अपने, ठीक है, वो अपने आगे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। सो चलो वो भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। सो अपने अगर रीजन की बात करें, अपने क्या क्या रीजन्स हैं टू यूज़ ऑटोमेशन, राइट। सो फर्स्ट रीजन आप कह सकते हैं कि वी कैन अचीव रिपीटेटिव टास्क easily, okay, with 100% accuracy. So like repetitive tasks can be done in seconds, okay, with 100% accuracy, okay. सो अगर अपने बात करें आजकल कंपनीज में क्या होता है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि कोई राउटर पे या फिर कोई स्विच के ऊपर कोई कन्फिग आपको करना है, सो आपके पास एक फॉर्मेट आपके पास पहले से रहता है, राइट, कि एक आप कह सकते हो कन्फिग टेम्पलेट आप यूज़ करते हो, राइट, ठीक है, कि ये मेरे पास ऑलरेडी ये टेम्पलेट है मेरा कॉन्फ़िगरेशन का। ओके, आप क्या करोगे, इसी टेम्पलेट को आप क्या करोगे, नोटपैड में ओपन करके उसको आप एडिट करोगे, राइट, एंड एडिट करके जो जो चेंजेस आपको करने हैं उसमें आप चेंजेस कर दोगे, राइट, एंड फिर उसको आप डिवाइस के ऊपर कॉपी पेस्ट करोगे। नॉर्मली सभी जगह पे यही हो रहा है आजकल, राइट। एंड मोस्टली सपोज करो आपको अगर दिन में 10 डिवाइसेस आपको करना है ऐसे, सो आपका क्या है, ये आप सेम प्रोसेस आप ओपन करते हो, नोटपैड ओपन किया आपने, कन्फिग जो टेम्पलेट है आपका उसको आपने पेस्ट किया, देन उसमें आपने चेंजेस किए एंड देन उसको कॉपी पेस्ट करके आपने डिवाइस के ऊपर कन्फिगर कर दिया। ओके, सो ये आपका डेली का आपका रिपीटेटिव टास्क है, राइट। एंड इसमें आपका क्या रहता है कि आपकी जो एक्यूरेसी है, क्योंकि आप मैन्युअली आप एडिट कर रहे हो, राइट, सो ऑब्वियसली उसमें एरर्स के आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके, आपने एडिट आपने कुछ करना था, बट एडिट सपोज आपने कुछ अगर आपने कोई पॉलिसी लगा रहे हैं, राइट, बैंडविड्थ पॉलिसी, आपने वहाँ पे 1000 MB का पॉलिसी लगाना था, बट ओनली वहाँ पे 100 MB का हो गया, या फिर आपने 100 MB का पॉलिसी लगाना था बट आपसे 1000 MB का पॉलिसी लग गया, राइट। सो आपके एरर्स के आपके चांसेस आपके हो सकते हैं, ह्यूमन एरर्स के। सो इसी चीज़ को अचीव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पाइथन में आपको सिंपली एक सिंगल आपको स्क्रिप्ट आपको बनाना है। मान लो आपने एक स्क्रिप्ट आपने बनाया, ओके, एंड ये कोई मल्टीपल डिवाइसेस थे जिन पे हमें ये जो चेंजेस थे वो अपने वो करने थे। तो जैसे आप ये स्क्रिप्ट को आप इम्प्लीमेंट करवाओगे इन डिवाइसेस पे, रन करवाओगे, राइट, सो विद इन सेकेंड्स आपका ये डिप्लॉय हो जाएगा सभी डिवाइसेस पे। चाहे आपका यहाँ पे अगर आपको 100 डिवाइस पे भी आपको कन्फिग करना है ना एक साथ में, आप 100 डिवाइस को भी आप एक साथ आप कन्फिगर कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। ओके, एंड प्लस इसमें आपका जो भी कन्फिग आपने यहाँ पे पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर आपने जो डिफाइन किया है, आपका वही आपका एग्जीक्यूट होने वाला है, राइट। सो ऑब्वियसली मतलब इसमें आपका कोई एरर्स के आपके चांसेस नहीं होने वाले। सो आपका क्या रहेगा, ये आपका जो आपने डिफाइन किया है वही आपका एग्जीक्यूट होगा आपके राउटर पे, दैट मीन्स वो आपका एक्यूरेट रहेगा, राइट। क्लियर है। सो ये आपका वन ऑफ द रीजन है, आप कह सकते हो कि आपके जो रिपीटेटिव टास्क है वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो इन सेकंड्स। ओके, वी कैन कॉन्फ़िगर मल्टीपल डिवाइसेस एंड विद 100% एक्यूरेसी, आपके एरर्स के आपके चांसेस नहीं होते। ओके, अगर अपने बात करें
सेकंड रीजन की। ओके, आपका दूसरा रीजन क्या है? सो इसमें आप कह सकते हो वी हैव गुड कंट्रोल ऑन आवर नेटवर्क डिवाइसेस। ओके, सो कंट्रोल ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस का मतलब क्या है कि आपके पास प्रोग्रामेटिक आपका कंट्रोल रहेगा सभी डिवाइसेस पे। ओके, सो सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस थे। ओके, मल्टीपल डिवाइसेस हैं जिनको मुझे उन मल्टीपल डिवाइसेस पे मेरे को आप कह सकते हो या तो मेरे को उनका बैकअप लेना है। ओके, या फिर कुछ फाइल्स मुझे उस पर एग्जीक्यूट करवानी है, या फिर आप कह सकते हो कि मेरे कुछ इंटरफेसेस थे जो ऑलरेडी मेरे शट डाउन थे। ओके, मेरे को उनको अप करना है, मतलब उन डिवाइसेस पे मेरे को कुछ चेंजेस करने हैं। ओके, सो वो आप कैसे अचीव कर सकते हो? वो आप पाइथन की हेल्प से क्या करोगे? आप सिंपल एक कोड आप बनाओगे। ओके, उसमें आप डिफाइन कर सकते हो कि मेरे पास ये डिवाइसेस है। ओके, एंड इन पे मुझे ये फंक्शन मेरे को परफॉर्म करना है। ओके, लाइक मेरे को कोई मेरे इंटरफेस अगर शट डाउन है तो मेरे को उनको नो शट करना है। ओके, एंड यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो पर्टिकुलर ये मेरे मल्टीपल डिवाइसेस है, लाइक हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेस हैं या फिर मेरे पास 50 डिवाइसेस हैं, उन पे ये मेरा एक्शन परफॉर्म हो जाए। ओके, सो आप विद इन लाइक विद हेल्प ऑफ सिंगल स्क्रिप्ट आप क्या कर रहे हो? आप मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ आप क्या कर सकते हो? शट डाउन कर सकते हो या अप कर सकते हो, उनका बैकअप ले सकते हो। सो आप क्या कह रहे हो? लाइक एक सिंगल आपकी कमांड के थ्रू आप क्या कर रहे हो? आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी सभी डिवाइसेस को, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन अचीव कंट्रोल ऑन योर नेटवर्क डिवाइसेस। ओके, थर्ड रीजन आपका क्या है? वो आपका रहेगा easy to troubleshoot नेटवर्क। ओके, सो आप क्या कर सकते हो? आप इजीली आप अपने नेटवर्क को ट्रबल शूट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑटोमेशन, राइट, बाय यूजिंग पाइथन। ओके, सो आप ट्रबल शूट आप इजीली कैसे परफॉर्म कर सकते हो नेटवर्क ऑटोमेशन से? अगर मैं आपको एक छोटे से एक एग्जांपल की अगर मैं बात बताऊं, फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे मेरे कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड थे। ओके, लाइक दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड वाया सम और एक्सेस लेयर स्विचेस। ओके, लाइक दिस। ओके, एंड ये मेरे जो एक्सेस लेयर स्विचेस है वो आपके कनेक्टेड है किससे? आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस से, राइट? ओके, सो लाइक दिस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, एंड अब ये आपका एक राउटर से कनेक्टेड है। एंड सपोज यहाँ पे कोई इस डिवाइस पे कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आया। ओके, इस डिवाइस पे कोई इश्यू आया अगर यहाँ पे, ठीक है, सो अब इसको आप ट्रबल शूट आप कैसे करोगे? आपको क्या करना पड़ेगा? सपोज आप यहाँ पे बैठे हो, आपको हर एक डिवाइस पे आपको जाना पड़ेगा। आप जो भी लाइक पिंग है आप अपने आर्प टेबल चेक करते हो, या सीडीपी नेबर्स के थ्रू आप जो अपने नेबर्स की इन्फॉर्मेशन आप चेक करते हो। जो भी आपके ट्रबल शूट मेथड्स हैं वो आप क्या करोगे? हर एक डिवाइस पे आपके जाके आप उस पर परफॉर्म करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे इस डिवाइस के इस इंटरफेस में मेरा प्रॉब्लम है, राइट? सो अगर यहाँ पे आपका स्मॉल नेटवर्क है तो ठीक है, आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बट अगर मैं बताऊँ कि अगर मेरे यहाँ से यहाँ तक मेरे इन बिटवीन, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक मेरा इन बिटवीन 15-20 डिवाइसेस है, राइट? तो आपको सभी डिवाइसेस पे आपको क्या करने पड़ेंगे? ये ट्रबल शूटिंग मेथड्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, राइट? सो आपका ट्रबल शूटिंग आपका इतना इजी नहीं रहेगा, राइट? आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग आपका रहेगा। सो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? आप पाइथन यूज करके आप क्या करोगे? एक आप स्क्रिप्ट बनाओगे। ओके, एंड उस स्क्रिप्ट पे आप क्या बोलोगे? जो आपके ट्रबल शूटिंग मेथड्स है, राइट, जो आपके ट्रबल शूटिंग की जो आपकी कमांड्स है वो आप डिफाइन कर दोगे। ओके, क्लियर है? एंड आपकी जो जो डिवाइसेस है आप उन डिवाइसेस को बता दोगे ये डिवाइसेस पे आपका ये जो ट्रबल शूटिंग मेथड्स है ये आपके रन होने चाहिए। सो आप जैसे ही आप पाइथन स्क्रिप्ट आप इसको डिप्लॉय करवाते हो एक साथ आप मल्टीपल डिवाइसेस पे
रन कर सकते हो, राइट, विद इन सेकेंड्स। ओके, सो जैसे आप रन करते हो आपको आउटपुट आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर डिवाइस पे आपका ये प्रॉब्लम है, राइट। ओके, सो जैसे आपने कोड डेवलप करके आपने अपने डिवाइसेस पे रन किया, विद इन सेकेंड्स आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है, कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पे है नेटवर्क के अंदर। सो आप इजीली आप अपने नेटवर्क को कॉम्प्लेक्स ट्रबल शूटिंग भी आप इजीली आप कर सकते हो। ओके, सो ये आपका आप कह सकते हो अचीवमेंट है। बाय यूजिंग नेटवर्क ऑटोमेशन वी कैन ट्रबल शूट आवर नेटवर्क्स इजीली। क्लियर है? सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड नेक्स्ट अपने बात करने वाले हैं आपका लैब सेटअप आपको कैसे करना है पाइथन का आप अपने सिस्टम के ऊपर, सो दैट आप जैसे अपने अपना पाइथन थ्योरी अपने स्टार्ट करेंगे, ओके, सो आप अपने प्रैक्टिकल्स आप परफॉर्म कर सकते हो। पहले अपने पाइथन लैब सेटअप अपने परफॉर्म करने वाले हैं एंड सिंपली आपको स्टेप्स के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि उसको कैसे आपको इंस्टॉल करना है। ओके, सो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय।